बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। वक़ाल नबियुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सदर ज़ी वक़ार मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का ये सालाना इजलास मुनक़िद किया गया है और ये मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है कि दीन की निस्बत से आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करने का मौका मिला। दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ बात कहने की और उस पर हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। मोहतरम भाइयों, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं। उनमें एक मामला ये होता है एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी का। अगर हर आदमी एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी का एहतमाम करता रहे तो आपसी झगड़े और लड़ाइयों की नौबत ना आवे। आज एक ये है कि अपना हक़ हासिल करना और एक ये है कि मेरे ऊपर किसी का हक़ है तो उसे अदा करना। दोनों में बड़ा फ़र्क है। झगड़ा हक़ के अदा करने का नहीं होता, झगड़ा इस बात का होता है कि मेरा हक़ मुझे मिले।
जब किसी मुफ्ती के यहाँ सवाल जाता है हुकूक के ताल्लुक़ से, विरासत के ताल्लुक़ से या और किसी दीगर हक़ के मुताल्लिक़, तो सवाल करने वाला कभी ये सवाल नहीं करता कि मेरे ऊपर दूसरे लोगों के कितने हुकूक अदा करने। वो सवाल ये करता है कि मेरा वहाँ पे कितना हक़ बनता है, तो हक़ मेरा कितना बना इसके लिए सवाल करता है। मेरे ऊपर लोगों का हक़ क्या क्या आयद हो रहा है उसकी वजाहत शाज़ व नादिर ऐसा होता है कि इस तरह के लोग सवाल करें, लेकिन उमूमन यही सवाल होता है कि मेरा कितना हक़ बना। और जब हक़ की अदायगी में कोताही होती है, कमी होती है, तो उसमें बात आगे बढ़ती है। दो बात पहले घर में होती है, फिर समाज में आती है, मुआशरे में आती है, रिश्तेदारियों में फैलती है। बात वहीं से हल हो गई तब तो ठीक है, वरना पुलिस, थाना, अदालत, कोर्ट, कचहरी, इन सब चीज़ों की भी नौबत आती है। शरीयत में, कुरान और हदीस में हम तमाम लोगों को जहाँ बहुत सारी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, वहीं एक बहुत अहम चीज़ की तरफ ये भी तवज्जो दिलाई गई कि तुम अपने अंदर का जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा किसी भी माने में हो, मियाँ बीवी के हुकूक की अदायगी में हो, भाई बहन के हुकूक की अदायगी में हो, माँ बाप के हुकूक में या पड़ोसी के हुकूक में, या जिस तरह की भी अदायगी, हुकूक की अदायगी का कोई मामला हो, झगड़ा आपस में हो जावे, तो उसके लिए हमें यह ताकीद की गई है कि तुम आपस में शरई तौर पर किसी को अपना हकम मुकर्रर करके, यानी शरीयत को अपना हकम मुकर्रर करके तुम अपने इन मसाइल का हल कर लो। कुरान और हदीस की रोशनी में अपने इन मसाइल को हल करने की कोशिश करो। खुतबे के अंदर जो मैंने आयत पढ़ी उसमें इसी चीज़ की तरफ हम तमाम लोगों को मुतवज्जह किया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह रसूल की इताअत करो और तुम में के जो उलिल अम्र लोग हैं, सरबराहदा लोग हैं, दीन के बड़े समझदार और ज़िम्मेदार लोग हैं, समाज के बहुत बड़े दीनदार और बहुत ही तजर्बेकार और बहुत ही अच्छे लोग हैं, वाकिफ़कार बाशऊर तबका है, उन लोगों की इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, और अगर किसी मामले में तुम झगड़ा कर लो, लड़ाई तुम्हारी आपस के अंदर हो जावे, तो उस लड़ाई को, उस झगड़े को, उस मुकदमे को, उस कज़ियों को लेकर कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह रसूल की तरफ तुम रुजू करो और शरई तौर पर उस मसले का क्या हल है तलाश करो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। क्योंकि ये शरीयत ये कामिल और मुकम्मल है। पूरी ज़िंदगी का कोई भी मामला और कोई भी मसला ऐसा नहीं है जिसका हल शरीयत में मौजूद ना हो। तो तुम शरीयत को छोड़कर कहीं और न जाओ, बल्कि शरई तौर पर अपने तमाम मसाइल को हल कर लो। और उसके लिए एक ज़ाब्ता बनाया गया, मुकर्रर किया गया कि जब किसी दो आदमी के अंदर झगड़ा हुआ, कोई बात हुई, तो दो फरीक हो गए, दोनों फरीक ने मिलकर किसी तीसरे को अपना हकम बना लिया। वो तीसरा जो जिसको हकम बनाया गया, वो तो या तो कोई काजी हो सकता है, कोई मौलाना हो सकता है, कोई मुफ्ती हो सकता है, किसी समाज का, इलाके का ज़िम्मेदार हो सकता है, मोहल्ले का सरदार भी हो सकता है, पंच भी
महतो भी हो सकता है, कोई बड़ा जिम्मेदार, कि उसको हकम बना लो कि भाई हम दोनों आदमियों के दरमियान एक झगड़ा हो गया है और हम आपके पास आए कि शरीयत की रोशनी में हमारा हक आप दिला दीजिए, हमारे मसले का हल और हमारे मुकदमे का तस्फिया आप शरई तौर पर कर दीजिए। अब वो आदमी जो दरमियान का जो सालिस उसको बनाया गया, जो हकम बनाया गया, तो अब उसको भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई। पहले तो ये है कि तुम शरई तौर पर इन मसाइल को हल कर लो, किसी को हकम मुकर्रर करके शरई उसूल के मुताबिक तस्फिया करा लो, और फिर जब हकम जिसको बनाया गया तो हकम की भी कुछ जिम्मेदारियां कुरान करीम के अंदर मुकर्रर की गई। हकम हजरात कोई भी हो सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया, कोई आलिम भी हो, मुफ्ती हो, काजी हो, या आम आदमी है, दीनदार, समझदार, बाशऊर, मसाले शरिया से वाकिफ़ है और शऊर रखता है, शरई तौर पर हल करने, फ़ैसला करने की ताकत और सलाहियत है, तो वो हकम बन गया। अब हकम के लिए कुछ जिम्मेदारियां कुरान करीम में मुतय्यन की गई कि जब तुम्हें हकम बनाया जाए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानत को उनके अहल तक पहुंचा दो, और जब तुम्हें हकम मुकर्रर किया जाए, किसी मामले में सालिस मुकर्रर किया जाए, तो तुम इंसाफ के साथ सही सही और हक फैसला सुनाओ। उसमें कोई बेइंसाफी और बेईमानी नहीं होनी चाहिए। दो चीज़ का हुक्म दिया गया है, तो अमानत उसके हक को पहुंचा दो। अमानत सिर्फ इसी चीज़ का नाम नहीं है कि किसी ने आपको कुछ रुपये, सोने, चांदी या दुनिया का कोई भी सामान दिया कि उसकी हिफाजत करते रहो, जब मैं आ जाऊंगा तो मुझे लौटा देना। सिर्फ इसी का नाम नहीं, बल्कि अमानत ये भी है कि अगर आपको हकम मुकर्रर किया गया तो शरई तौर पर हक और सही फैसला आप सुनाए। अगर सही और हक फैसला सुनाया तो अमानत का हक अदा किया, और अगर खुदा न खास्ता उसके अंदर कोताही कर दी या जानिबदारी से काम लिया तो समझ लिया जाए कि अमानत की खिलाफ वर्जी हुई। और कहा गया कि जब हकम तुम्हें बनाया जाए तो एकदम सही और ईमानदाराना फैसला करो। और ये भी फरमाया गया कि वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कि तुम्हारे पास जब कोई मसला आवे तो किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम जानिबदारी से काम करने लगो और अदल और मसावात को नज़रअंदाज कर दो। नहीं, इअदिलू, अदल का मामला करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, वही तक़वे के ज़्यादा करीब है। जब कोई आदमी हकम मुकर्रर किया जाता है तो उसके सामने जो दोनों फरीक आते हैं तो अमूमन आदमी जो हकम मुकर्रर किया जाता है वो बड़ा नाजुक और बहुत ही अहम उसका वो ओहदा होता है और वो बड़ा पसोपेश में पड़ता है, क्योंकि जानिबदारियत या बेइंसाफी पैदा उस वक्त होती है जबकि दोनों फरीक के अंदर कोई या तो दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई रिश्तेदार है, कोई अजनबी है।
अब एक मुकदमा आपके पास आया और आपको बड़ी खुशी हुई कि चलो, एक ज़माने से दुश्मनी मेरी उसके साथ चल रही थी, आज मौका अच्छा मिला, और ये जानकर कि वो जिससे मेरी दुश्मनी चल रही है वो हक पर है, उसके बावजूद गलत फैसला सुना दिया, या रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए, ताल्लुकात का एतबार लिहाज करते हुए, दोस्ती यारी को निभाते हुए जानबूझकर, मालूम है कि ये मेरा रिश्तेदार है, दोस्त है, मेरे उससे तजारती ताल्लुकात हैं और ये है वो है, सारी चीज़ों के जानने के बावजूद कि जिससे मेरे ताल्लुक़ है वो नाहक है, उसके बावजूद हमने उसको हक पर बतला दिया और ये कह दिया कि ये सही है, गलत फैसला हमने सुना दिया, तो ये सख्त बदतरीन किस्म का जुर्म है। अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे लोग बदतरीन किस्म के मुजरिमों में शुमार किए जाएंगे, क्योंकि दोस्ती, ताल्लुकात और सामने वाले का ये देखना कि ये किस तरीके का है, किस बड़ा आदमी है, गरीब है, गुर्बत का, मालदारी का या कराबतदारी और रिश्तेदारी का लिहाज करना और इस तरीके से फैसला कर देना, जानिबदारियत के साथ ये कतई तौर पर यह मना किया गया है। और ऐसा जानबूझकर अगर किसी ने किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो बड़े सख्त और बदतरीन किस्म का मुजरिम। तो जहाँ हकम हजरात को ये हिदायत की गई कि हक और सही फैसला किया जाए, वहीं जो लोग फरीक हैं उन फरीक़ैन को भी ये हिदायत की गई कि जो कुछ भी शरई फैसला सुना दिया जाए उसको तस्लीम कर लो, उसको कबूल कर लो, यही ऐन ईमान की अलामत है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। कि आपके रब की कसम, वो लोग ईमान वाले हो ही नहीं सकते। कौन लोग? जो किसी मामले में आपको हकम ना बनाए, वो ईमान वाले हो ही नहीं सकते। हत्ता युहक्किमू का, यहाँ तक के अपने ज़ाती झगड़ों में निज़ाम में आपको हकम ना बना ले और आपके ज़रिए से वो फैसला ना कराएं। और जब आप फैसला कर दें तो सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, जो आपने फैसला कर दिया है तो उस फैसला को सुनने के बाद अपने अंदर तंगी महसूस न करें कि अरे ये कैसे फैसला, ये तो लगता है कि दूसरे फरीक से मिल गए। जैसा कि आज हमारे समाज के अंदर हम भी देखते हैं कि अगर कोई मामला शरई तौर पर कहीं आता भी है, मदरसे में आया, उलमा के यहाँ आया, सरदार मातों के यहाँ आया और शरई तौर पर सही फैसला सुनाया गया, तो जिस फरीक के खिलाफ फैसला पहुँचता है वो फैसला करने वाले का दुश्मन बन जाता है और तरह तरह की तोहमत, तरह तरह की इल्ज़ाम तराशी में वो मशगूल हो जाता है। ये अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो समझ लो वो मुनाफिक है, मुनाफिक, ईमान वाला नहीं है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक वाक़या पेश आया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुनाया
और जो आदमी के खिलाफ फैसला पड़ा वो अपने आप को ईमान वाला कह रहा था, और जो दूसरा फरीक था वो ईमान वाला नहीं था। तो उस आदमी को बड़ा कलक हुआ कि देखो हम मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी हमारे खिलाफ फैसला हो गया। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के पास वो आया और कहने लगा कि देखिए ये ऐसा ऐसा फैसला हमारा हुआ है वहाँ पे, आपके पास मैं आया हूँ, ज़रा नज़रसानी कर लीजिए, देख लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप भी इसको फैसला को आप देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो पूरी बातें सुनी और सुनने के बाद घर में गए, अंदर से तलवार ले आए और फ़ौरन उसकी गर्दन उड़ाई और कहा कि अल्लाह रसूल के फैसला कर देने के बाद अगर किसी को शक शुबा हो और मेरे पास आवे तो मेरे लिए उसका हल यही है। तो जब कत्ल हुआ तो बात फैली और मशहूर हुई कि अरे उमर ने एक मुसलमान का कत्ल कर दिया। बात फैलते फैलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद ये आयत नाजिल हुई। तो इस आयत जब नाजिल हुई तो सब बतलाया गया और वाज़ेह हो गया कि वो आदमी ईमान वाला था ही नहीं, वो मुनाफिक था। तो ये पहली बात तो ये कि हम अपने मसाइल को शरई तौर पर हल करने की कोशिश करें, यहाँ वहाँ न जाएं। कोई भी मसला हो, कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल हमारे यहाँ नहीं। आज हम जिन बदतरीन हालात से दो चार हैं, ख़ास तौर से इधर तलाक़ सलासा के ताल्लुक़ से जो मसाइल हमारे सामने आए, अगर उसकी गहराई में जाएं तो ये बात समझ में आएगी कि इसमें इस बात का भी बहुत बड़ा दखल है कि हमने अपने इन मसाइल को शरई तौर पर हल करने के बजाय हमने पुलिस थाना ये वो कोर्ट कचहरी न जाने क्या क्या कर डाला और सही सूरत हाल वहाँ तक पहुँची नहीं, जिसकी वजह से हमारा दीन बदनाम हुआ, हमारा मजहब बदनाम हुआ। तलाक वगैरह के ताल्लुक़ से आम तौर से गलतफहमियाँ फैली। शरीयत का जो हुक्म था सही तौर से लोगों ने ना समझा और ना लोगों को समझाने की कोशिश की गई। तो ये हम शरई तौर पर मसाइल को हल ना करके दूसरे, आज से मियाँ बीवी का ही मामला नहीं, मदरसे का कोई मामला हो जाए, आपस में हल कर लेने के बजाय हम दीनी मदरसे के मसाइल को हम थाने में ले जाते हैं और कोर्ट कचहरी करते हैं। मदरसा तो मदरसा, मस्जिद के अंदर अगर कोई मामला हो जाए, दो फरीक में कोई बात हो जाए तो मस्जिद के अंदर मस्जिद से मुताल्लिक भी मसाइल हम थाने और कोर्ट के ज़रिए से हल करने की कोशिश करते हैं। और आपको मैं बतला दूं कि इस वक्त ऐसी मस्जिदें हैं, ये हमारे शहर की कुछ मस्जिदें जो अभी कोर्ट और कचहरी में, अदालत में उनका मुकदमा ज़ेर समाअत है, और कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पे थाने की तरफ से बाकायदा मस्जिद के अंदर CCTV का कैमरा लगाया गया है ताकि पता चले कि कौन किस वक्त शरारत कर रहा है। ये मस्जिद के अंदर, मेरे इलाके की एक मस्जिद में CCTV का कैमरा पूरी मस्जिद में लगा हुआ है और थानेदार ने बाकायदा लगवाया, अभी भी लगा हुआ, 2-3 साल से लगा हुआ। एक मस्जिद जो कुनिया के इलाके में 3 साल से उस पर सरकारी ताला चढ़ा हुआ है। ये क्यों है? आपस का झगड़ा था, चाहे झगड़े की बुनियाद जो भी रही हो, आपस में हल कर लेते, थोड़ा झुक जाते, थोड़ा सा समझौता कर लेते, लेकिन ये नौबत ना आने देते। लेकिन हमारी नादानी कहिए, हमारी लाशऊरी और हिमाकत कहिए कि मामला यहाँ तक पहुँचा कि सरकारी ताला उस मस्जिद में 3 साल से लगा हुआ है। ये कम अफसोस की बात नहीं, इसीलिए ज़रूरत महसूस की जा रही है कि इस मामले में भी थोड़ा हम बेदारी का सबूत दें और हर मामले में अपने जो ज़ाती मामलात को मस्जिद, मदरसा और घरेलू और कोई भी मामला जो हम लेकर जहाँ जहाँ जी चाहे चले जाते हैं, ये हमारे लिए
बहुत ही नुकसानदेह है, जिसके नुकसानात अब सामने आने शुरू हो चुके हैं और आगे कितना नुकसान सामने आने वाला है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत हालात अभी ख़राब होने के, अगर इसको चेता नहीं और हमने संजीदगी से इस पर गौर नहीं किया तो ये है कि जो भी फैसला शरई आ जाए हम उसे कबूल कर लें। हकम हजरात को एक हिदायत ये भी दी गई है कि सामने वाले की कोई रू रियायत नहीं, चाहे वो अपने बड़ा कुछ भी, अपने वक्त का कुछ भी हो, लेकिन जब आपकी अदालत के अंदर आया तो सबकी, दोनों फरीक की हैसियत आपकी निगाह में बराबर। इस मौके पर वो वाक़या हज़रत काज़ी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह का ज़हन में रखा जावे कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक ज़रा चोरी हुई, उस ज़रा को उन्होंने एक यहूदी के हाथ में देखा जो बाज़ार में बेचने जा रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त, काज़ी शुरैह उनके ज़माने के काज़ी थे और ये काज़ी शुरैह बहुत, अल्लाह ने उन्हें इल्म से नवाजा था। दौरे रिसालत तो पाया था लेकिन दीदार नसीब ना हुआ, इसलिए सहाबी में उनका शुमार नहीं है, लेकिन बड़े इल्म वाले थे। उम्र भी बहुत, 100 साल से ज़ायद उम्र पाकर उनका इंतकाल हुआ। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी अदालत में मुकदमा उस यहूदी के ख़िलाफ़ पेश किया कि भाई हमारे ज़रा जो चोरी हुई फ़ला यहूदी ने चुराया है, आप हमारी ज़रा दिलवाइए। तो हदीस में, शरीयत में उसूल और ज़ाब्ता ये है कि जब कोई आदमी दावा दायर करता है तो मुद्दई के ज़िम्मे ये है कि वो ये शवाहिद के ज़रिए, सबूत के ज़रिए से अपने दावे को साबित करे। हदीस शरीफ में आया अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। अगर आपके पास सबूत है तो आप अपने सबूत से दावे को साबित कीजिए, और अगर आपके पास सबूत नहीं तो मुद्दा अलैह से कसम ली जाएगी। कसम हल्फी बयान दे दे, कसम खा ले कि हाँ हम ये ऐसा नहीं वैसा, तो उसकी कसम का एतबार और उसके हाथ में फैसला हो जाएगा। ये मुद्दा अलैह के ऊपर। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से काज़ी शुरैह ने कहा कि भाई आप मुद्दई हैं, आप कोई सबूत पेश कीजिए अपना। क्या सबूत है कि वो ज़रा आप ही की? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 गवाह पेश किए, जिनमें से एक उनके बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु थे और दूसरा उनका ग़ुलाम था। तो ग़ुलाम, पहले उनका ग़ुलाम था, लेकिन बाद में जब शहादत के लिए उनका नाम पेश किया तो वो आज़ाद हो चुका था। लेकिन हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु तो उनके बेटे थे। शरीयत में शहादत और गवाही के ज़ाब्तों में से एक ज़ाब्ता ये है कि बेटे की गवाही बाप के हक़ में, बाप की गवाही बेटे के हक़ में जायज़ नहीं है। बीवी की शौहर के हक़ में, शौहर की बीवी के हक़ में गवाही जायज़ नहीं। लेकिन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा भाई ये मेरा बेटा है। हज़रत काज़ी शुरैह ने कहा अरे क्या बात है, ये तो आपके बेटे हैं, हाँ तो बेटा आपका है, आपके हक़ में कैसे गवाही देगा? इसकी गवाही नहीं चलेगी। सामने अमीरुल मोमिनीन है, ये नहीं कि अमीर वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है तो कोई रू रियायत नहीं। और जहाँ सबको बैठाते थे वहीं हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी बैठे थे उस यहूदी के पास, सामने सामने। कहा कि भाई ये तो आपका मुकदमा साबित हुआ नहीं, क्योंकि गवाही अव्वलन तो एक ही गवाह है जो आपका आज़ाद करदा ग़ुलाम, 2 गवाह होने चाहिए, दूसरा गवाह आपका बेटा है, बेटे की गवाही चलेगी नहीं, इसलिए मुकदमा आपके ख़िलाफ़ जा रहा है। उस यहूदी के हक़ में मुकदमा हो गया। जब वो यहूदी ने इस्लाम का ये शरई उसूल और ज़ाब्ता इतना करीब से देखा, फ़ौरन मुतासिर हुआ और उसी मजलिस में वो हल्का इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, इस्लाम ले आया। तो ये इस्लाम की ये शरई उसूल और ज़ाब्ते हैं कि हकम आपको बनाया गया, कोई रू रियायत नहीं।
और फैसला जो आया हमें उस फैसले को बसरो चश्म कबूल करना है। नहीं कबूल करते, इल्ज़ाम तराशी, शक शुबहा, तरह तरह की बात जुबान पर लाते हैं तो अपने ईमान को ख़राब करते हैं। और आदमी ईमान वाला होगा तो इस तरीके की बात नहीं करेगा। आज हम कुछ मामलात में शरई तौर पर हम चाहते हैं कि हमारा मसला हो जाए, लेकिन बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनके बारे में हमें ये लगता है कि हमारे हक में फैसला नहीं हो पाएगा तो हम दूसरी राह इख्तियार करने लगते हैं। एक मिसाल आपको दूं, तलाक होती है, तलाक के बाद शरीयत में क्या है, अगर महर अदा नहीं किया तो महर और इद्दत खर्च, बस, और जो कुछ सामान वगैरह है उसका लेन देन ईमानदारी के साथ। ये नहीं है कि जब तक इस औरत की शादी ना हो जाए तब तक आपको खर्चा देना है, ऐसा नहीं। लेकिन कोर्ट का जो कानून बना हुआ है वो यही कानून है कि जब तक इस औरत की शादी नहीं हो जाएगी तब तक साबिक शौहर को खर्चा देना है। अब देखिए, जब अब तक तो ठीक था, शरीयत के मुताबिक तलाक हो गई, वो हो गई। अब उसने क्या किया कि अपनी बेटी, जवान बेटी को ले जाकर उस साबिक शौहर के खिलाफ कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर दिया खर्चे का। और चूँकि ज़ाब्ता है, सारी चीज़ें हो गई, साबित हो गया कि हाँ ये तलाक दिया है, ये उसकी बीवी थी और ये हुआ ये हुआ। अब कोर्ट ने उसके हक में डिग्री कर दी और फैसला दे दिया कि ठीक है, तुम्हें हर महीने इतने रुपये कोर्ट के तवस्सुत से मिल जाया करेंगे। अब वो कोर्ट का कानून है, कोर्ट का फैसला है, तो वो कैसे नहीं देगा। मैं आपको बता दूं कि इस शहर के अंदर कई लोग ऐसे हैं, लोग से मुराद गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, अपने भाइयों में कई लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से अपनी जवान बेटी को कोर्ट के अंदर ले जाकर मुकदमा शौहर के खिलाफ दाखिल करा के वो खर्चा घर में बैठकर हासिल कर रहे हैं और हर महीने 3,000 4,000 जितना भी कोर्ट ने आदेश कर दिया वो पा रहे हैं वो। और 3-4 हज़ार 5 हज़ार की हर महीने आमदनी हो रही है, इसलिए उसकी दूसरी शादी भी नहीं करते, क्योंकि जैसे ही कोर्ट में मालूम हो जाएगा कि इसकी शादी हो चुकी है तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो ये रकम अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से गौर कीजिए कि इस तरीके से रकम हासिल करना और पैसे इस खा लेना, क्या ये हमारे लिए एक पैसा भी जायज़ और हलाल हुआ क्या? लेकिन लेने वाले ले रहे हैं और खाने वाले खा रहे हैं। तो नहीं, शरीयत के हिसाब से अपना हर मामला, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हल हमारे यहाँ नहीं। तो ये फरीक़ैन को भी हुक्म दिया गया, हकम को भी हुक्म दिया गया, हिदायत दी गई। अब कुछ मरहला ऐसा आता है कभी कभी कि बीच में गवाहों की भी ज़रूरत पड़ती है। लोगों ने अपनी अपनी बातें साबित करने के लिए मुद्दई ने गवाहों को पेश किया, तो गवाहों की भी इस मौके पर बड़ी सख्त तरीन जिम्मेदारियां मुकर्रर की गई कि आपकी गवाही देने की वजह से अगर किसी का फायदा हो रहा है तो गवाही दी जाए, चाहे वो गवाही जाहिर है कि किसी के हक में पड़ेगी तो किसी के खिलाफ भी पड़ेगी, लेकिन गवाही दी जाए। ये ना सोचा जाए कि मेरे गवाही देने की वजह से एक का तो फायदा होगा लेकिन नुकसान मेरे बाप का हो जाएगा, मेरे चचा का नुकसान हो जाएगा, या मेरे करीब तरीन दोस्त और अहबाब का नुकसान हो जाएगा। नहीं, अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दे दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्त शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे तुम्हारा ही नुकसान क्यों ना हो शहीद शहादत देने में, लेकिन फिर भी शहादत दो। या तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ, बिल वालिदैन वल अक़रबीन, माँ बाप के खिलाफ पड़ जाए,
अजीज़ व अक़रबा के ख़िलाफ़ पड़ जाए, इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा, चाहे वो जिसके बारे में गवाही दे रहे हो, चाहे वो मालदार हो चाहे गरीब हो, शहादत सही सही देना है ताकि शरई तौर पर हल हो सके। यानी शरई तौर पर मसले का हल कराने के लिए ताउन भी करने की तरगीब दी गई। कहा गया तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और तक़वा में एक दूसरे का ताउन करो। तो ये गवाही किसी के हक में देना ये भी ताउन है, नेक काम में ताउन है कि हमारी गवाही देने की वजह से उसको हक मिल जाएगा। तो जो सही सूरत हाल है वो हमें गवाही देनी है, चाहे किसी के हक में पड़े किसी के खिलाफ पड़े। एक आदमी जिसके बाप का इंतकाल उसके दादा के सामने हो गया और उसके चचा लोग मौजूद हैं, तो शरई उसूल के मुताबिक चचा लोगों में विरासत बढ़ गई। अब ये पोता दादा ने कुछ वसीयत भी नहीं किया और कुछ अपनी ज़िंदगी में दिया भी नहीं, और दादा भी इंतकाल कर गया, चचा लोगों ने आपस में बांट लिया। अब ये बेचारा गरीब परेशान है। अब वो गया शरई अदालत में गया और कि भाई हमारा हक बनता है, मैं भी उनका पोता हूँ, मैं भी फलां का बेटा हूँ, और ये नहीं बताया कि मेरे अब्बा का इंतकाल मेरे दादा की मौजूदगी में हो गया था, ये नहीं बताया। अब जो है करीब था कि उसके हक में फैसला होता कि भाई इसको भी हिस्सा दो, चचा लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई ये हमारे इस भतीजे के वालिद यानी मेरे भाई का इंतकाल मेरे दादा के सामने हो गया था, इसलिए शरई तौर पर ये महजूब हो गया, ये हकदार नहीं है। तो जिसके पास मामला गया था उसने पूछा सबूत, गवाह, क्या गवाह है? तो अब आपको मालूमात थी कि वाक़यतन इसके अब्बा का इंतकाल इसके दादा के सामने हो गया था, तो यहाँ उसकी गुर्बत का लिहाज करके, उसकी मिस्कीनी का लिहाज करके, उसकी परेशान हाली का लिहाज करके आपको ये गवाही नहीं देनी है कि नहीं इसके बाप का इंतकाल बाद में हुआ और इसके दादा का इंतकाल पहले हुआ ताकि इसको विरासत मिल जाए। नहीं, सही सही बात बतलाओ। ये नहीं कि गुर्बत का लिहाज करके सही बात छुपाकर गलत गवाही, झूठी गवाही दे दी जावे। नहीं, ठीक है गरीब है, परेशान हाल है, उसके साथ हमदर्दी किसी दूसरे तरीके से कर लो। इसकी ज़मीन नहीं है, कारोबार नहीं है, माशी एतबार से तंग दस्ती है और मुफलिसी है, उसका इंतज़ाम इंसानियत के नाते दूसरे तरीके से कर लो। लेकिन ये चाहो कि झूठी गवाही देकर उसको ज़बरदस्ती हक दिला दो, नहीं, ये शरीयत में उसकी इजाज़त नहीं। अगर हमदर्दी के नाते अगर झूठी गवाही दे दी तो झूठी गवाही देकर किसी को हक दिला देना ये भी जुर्म। अल्लाह ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया कि इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा, चाहे गरीब हो फ़कीर हो, इन गरीबों और फ़कीरों से बढ़कर अल्लाह ताला है। वहाँ अल्लाह का हुक्म चलेगा। नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, उसको अभी बाद में देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल उसको देखा जाएगा। तो ये जो लोग दरमियान में जो गवाह वगैरह जिनको बनने की ज़रूरत पड़ जाए उनके लिए ये हिदायत है। और हदीस जो अभी मैंने पढ़ी उसके अंदर भी ये फरमाएगा कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम का कोई भी आदमी सही मानों में पक्का ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मैं ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं उसके नज़दीक, उसके बाप से
उसके बेटे से और तमाम लोगों से सबसे ज़्यादा महबूब जब तक मैं ना हो जाऊं तब तक वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। तो ये उसी वक्त होगा जबकि शरीयत का हुक्म हम चाहे हमारे खिलाफ पड़ जाए, हम उसे बसरो चश्म कबूल कर लें। और ये सोचें कि हमारा नुकसान हो गया, नहीं, ये नुकसान नहीं है। दुनिया में लगेगा कि ये हमारे खिलाफ हो गया, लेकिन ये नुकसान नहीं है, दर हकीकत यही फ़ायदा है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से दुनिया में फ़ैसला ना होता और हम गसब कर लेते तो कल क़यामत के दिन हमारा जो मुहासबा होता तो उस वक्त कितनी शदीद तरीन ज़िल्लत और नुकसान का सामना करना पड़ता। उससे हम बच गए, इसलिए ये शुक्र अदा करने का मौका है कि अल्लाह का फज़ल है कि अल्लाह ने हमें इस बड़े अज़ाब से हमें बचा लिया और सही सही ये फ़ैसला हो गया। और जब शरीयत के हुक्म के मुताबिक आदमी अपने फ़ैसले को मानेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद उसके सामने आएगी और उसके जो कुछ भी फ़ैसले से उसको मिल गया है अल्लाह उसी में उसको बरकत देगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, मौजूदा हालात इस वक्त जो नाजुक चल रहे हैं और हमें हर मामले में इधर उधर जाने की वजह से जो दिक्कतें और नुकसानात आ रहे हैं, तो हम महसूस हो रहा है, सामने आ रहा है कि उसके क्या नुकसानात हैं। इसलिए अब से भी बाखबर होने की ज़रूरत है और संजीदा होने की इस मामले में ज़रूरत है। अगर हम इसमें संजीदा होंगे और हम अपने तमाम मसाइल को शरई तौर पर हल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल होंगी, अल्लाह की मदद होगी, दुनिया और आखिरत हर जगह में सुरखरुई हासिल होगी। इसी चीज़ को आम करने के लिए और इस बात को फैलाने के लिए इधर तकरीबन 2 साल से मुसलसल मुख्तलिफ इलाक़ों में और मुख्तलिफ मस्जिदों में जा कर वहाँ के मुसल्लियान से कह कर उनसे गुजारिश की जा रही है कि आप भी अपनी मस्जिद पर एक प्रोग्राम रखें जहाँ पे ये बतलाया जाए और शरीयत के इस अहम हुक्म की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अरसे में इधर बहुत सारी मस्जिदों और इलाक़ों में इस ताल्लुक़ से तफसीली बातें की गई और नतीजा हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आज ना सही कल, लेकिन कभी ना कभी इंशाअल्लाह उसका नतीजा ज़रूर बरामद होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को दीन की सही समझ अता फरमाए, जुमला शरूर व फितन से हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।